हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप की, जो अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन विदेशी मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनकी जयंती हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ तृतीया को मनाई जाती है। वे मेवाड़ के 13वें राजा थे और उदय सिंह द्वितीय और रानी जीवत कौर के वे सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के से पहले ही छोटे पुत्र जगमल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया था, जो कि नियम के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को 1568 ईस्वी में गद्दी सौंप दी। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप, उसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर और 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे और इनका वजन कुल मिलाकर 208 किलो होता है। इन्हें उठाकर ये युद्ध लड़ते थे। तो सोचिए अब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इतने शक्तिशाली थे तो अकबर की सेना से पराजित क्यों हो गए। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं ना, उनके खिलाफ उनका ही कोई ना कोई अपना जरूर रहा है। इन्हीं जयचंदों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना पड़ा है। अकबर चाहता था कि अन्य राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी उनके कदमों में झुक जाए और अधिक अधीनता स्वीकार कर ले और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर ले। लेकिन मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। अपनी विशाल मुगल सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नई नीतियाँ और बहुत सारे सलाहकारों, गुप्तचरों, कूटनीति के उपरांत भी तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा। तो उसने डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु के लिए मानसिंह को वहां पर भेजा। डूंगरपुर के राजाओं ने तो उनके सामने थोड़े घुटने टेक दिए, लेकिन कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और अपनी स्वाधीनता बनाए रखने व युद्ध में सामना करने की घोषणा की। मानसिंह जब खाली हाथ वापस लौटे तो अकबर को करारी हार महसूस हुई और उसने अपनी विशाल सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आखिरकार 30 मई 1576 को बुधवार के दिन प्रातःकाल 30 मई 1576 को हल्दी घाटी के मैदान पर युद्ध शुरू हो ही गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस विकट परिस्थिति में झाला सरदारों के एक वीर योद्धा ने उनका मुकुट और छतर अपने सिर पर ओढ़कर धारण कर लिया और मुगलों ने उसे प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे ही दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा प्रताप को
युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। इस असफलता से अकबर को गुस्सा आया। वह अब तुर्क बादशाह अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ पहुँचे और राणा प्रताप के ऊपर अचानक धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी शरण ले ली। एक बार उन्होंने युद्ध में ही अपने धर्म का भी परिचय दिया। युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान ने अपने सैन्य बल प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे ही दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। इस असफलता से अकबर को गुस्सा आया। वह अब तुर्क बादशाह अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ पहुँचे और राणा प्रताप के ऊपर अचानक धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी शरण ले ली। एक बार उन्होंने युद्ध में ही अपने धर्म का भी परिचय दिया। युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान ने अपने सैन्य बल ने जब उन समर्पण कर दिया था तो उनके साथ शाही महिलाएं भी थीं। महाराणा प्रताप ने उन सभी महिलाओं को सम्मानपूर्वक वापस मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इस युद्ध में अकबर का पुत्र जहांगीर भी भेजा गया था। उसे भी मुंह की खानी पड़ी और मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित करके फिर से आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। फिर भी वह घोड़ा महाराणा प्रताप को लेकर पहाड़ की ओर जा रहा था। तब उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली और लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल हुए चेतक ने फुर्ती से उसे भी लांघ दिया, परंतु मुगल सैनिक उसे पार न कर पाए और उधर जो पीछे मुगल सैनिक आ रहे थे उन्हें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने मार दिया। प्रताप के विरुद्ध व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बना दिया था और अकबर का सेवक। और युद्ध में तो वह मुगलों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन अंत में उसका भी भाई के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और जीवन में पहली बार वे दोनों भाई गले मिले और उसी बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा। वह वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही बीता। उन्होंने महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार के साथ घास की रोटियां खाकर और जंगल के पोखरों के जल आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। फिर भी वह घोड़ा महाराणा प्रताप को लेकर पहाड़ की ओर जा रहा था। तब उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली और लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल हुए चेतक ने फुर्ती से उसे भी लांघ दिया, परंतु मुगल सैनिक उसे पार न कर पाए और उधर जो पीछे मुगल सैनिक आ रहे थे उन्हें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने मार दिया। प्रताप के विरुद्ध व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बना दिया था और अकबर का सेवक। और युद्ध में तो वह मुगलों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन अंत में उसका भी भाई के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और जीवन में पहली बार वे दोनों भाई गले मिले और उसी बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा। वह वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही बीता। उन्होंने महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार के साथ घास की रोटियां खाकर और जंगल के पोखरों के जल में पीकर
अपने दिन गुजारे। अब उन्हें आखिर में परिवार की चिंता होने ही लगी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले। इसके लिए अकबर ने बहुत से प्रलोभन दिए, लेकिन प्रताप अडिग रहे। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने अपनी संपत्ति उन्हें भेंट में प्रदान की और महाराणा प्रताप इस भेंट को लेकर अपनी सेना की तैयारी में जुट गए और उन्होंने पुनः सेना का पुनर्गठन किया और चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने पुनः अपने समस्त दुर्गों का उद्धार कर दिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ व मांगलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की ही खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। मेवाड़ के इस वीर यशस्वी महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों के छद्म चेहरे की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। वे वीर गति को प्राप्त हुए और हमेशा अमर के लिए अमर हो गए।